अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक जगह साइंस का टीचर है। किसका टीचर? साइंस का टीचर है। और दूसरा साइंटिस्ट है। ध्यान से सुनना, एक साइंस का टीचर है और दूसरा साइंटिस्ट है। दोनों साइंस की बात करते हैं। या सुन लो, हु इज द, किसके पास अनुभव है और कौन ग्रेट है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किताबों में पढ़ के बताएगा और टीचर इनके पास अनुभव है मगर बात तो साइंस की करता है। Now you understand? Now you understand the difference between the scientist and teacher. Now you understand the अनुभवी and शास्त्रज्ञानी। लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आती है या नहीं आती है? आप समझे? मगर ये बात जो सिर्फ शास्त्रों की बात करते हैं वो नहीं कर सकते। कर सकते हैं? The person they go beyond the किताब का ज्ञान, स्क्रिप्चर किताब से ऊपर उठा है, वही बता सकता है। जो किताब भी बताता है वो ऐसा बोल नहीं सकते। सच्चाई को समझना ही पड़ेगा, भले स्वीकार करने में समय लगे। यस और नो। और इतना ध्यान रखना, आगे बढ़ने के लिए एक दिन आपको सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान या शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है। वो बियॉन्ड है। बियॉन्ड समझते हैं? इंफॉर्मेशन इज देयर, एक्सपीरियंस इज नॉट देयर। और इसीलिए हम सबको तो मालूम है, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी किताबों में जो लिखा है आखिर वो तो ज्ञान ही है ना। जो भी किताब है, मैं धर्म की किताब की बात करता हूँ, वो ज्ञान ही तो है। चाहे आप वेदांत कहो, आगम कहो या किताब कहो, ज्ञान ही तो है ना। क्योंकि मेरे को तो हजारों व्यक्ति को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, और मेरा सत्संग होता है क्वेश्चन आंसर होता है। यहाँ तो कोई करते नहीं है, मगर मेरा सत्संग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ऊपर होता है। मैं कभी लेक्चर नहीं देता हूँ, मगर बिकॉज आई एम कमिंग हियर एंड यू मोस्ट ऑफ द ऑल आर फ्रेंड्स, सो यू डोंट नो क्या करना चाहिए, क्या प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम है। तो इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर ही करता हूँ, प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं इतना डिस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ। मगर आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप कम से कम आपकी दृष्टि में ये बात सुन के समझने की कोशिश तो करो। भले प्रश्न नहीं कर सकते हैं, मैं बताऊंगा तो समझने की कोशिश तो करोगे ना। वेयर आई एम एंड वेयर इज माय अंडरस्टैंडिंग टुडे, और इसको करेक्शन करने की जरूरत है कि नहीं, वो आपका प्रश्न है, वो मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा काम बताना। व्यवहार जीवन में तो मालूम है कि बाप और बेटे के बीच कम से कम 20 से 25 साल का अंतर होता है। करेक्ट? 20 to 25, और उसका टाइटल है जनरेशन गैप। करेक्ट? जनरेशन गैप का मीनिंग एज डिफरेंस है या अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस है? चूज एनी वन। करेक्ट? अंडरस्टैंडिंग। अभी आप समझो, 50 साल का जिंदा बाप 25 साल के जिंदे लड़के को समझ नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट? दोनों जिंदे हैं, दोनों समझदार हैं,
मगर एक दूसरे का लेवल क्या है? बच्चे बाप की पिता की बात नहीं समझता है और पिता बच्चे की बात नहीं समझ। जनरेशन क्या, अभी आप देखो 25 साल का जिंदा लड़का और 50 साल का जिंदा बाप, वो जनरेशन गैप सिर्फ 25 साल का है, तो भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ 25 साल का और दोनों जिंदा है, और वही 50 साल का बाप 500 साल पहले छपी हुई किताब समझने लगता है। कितना गैप आप समझ रहे हैं? जिंदा नहीं समझ में आता है, बोलते नहीं है। जिंदा समझ में, किताब ज्यादा अच्छी है समझने के लिए। उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, जिंदे के साथ कर सकते, उनके साथ कर सकते हैं। उसमें जो लिखा है अपनी मन से जो समझना है सब लोग, किताब कुछ नहीं कहेंगी कि तुम गलत समझते हो या सही समझते हो। जो समझना है आप समझो या सुन लो। कौन करेक्ट करेगा? किताब करेगी? नहीं, गुरु करेगा। और गुरु कैसा होना चाहिए? अनुभवी। आज मैं भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर मैं हर धर्म में जाता हूँ। मैं जैन होने के नाते जैन धर्म में जाता हूँ, दिगंबर, स्थानक पक्षी, देरा पक्षी सब में जाता हूँ और सत्संग करता हूँ। इसके अलावा बुद्धिज्म कहो, वेदांत कहो, गीता कहो, स्वामीनारायण कहो, सब जगह जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सनातन सत्य की बात है, सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं है। और जो भी कहूंगा इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि दुनिया के सामने में अपना अनुभव पेश करता हूं, और जो अनुभव हुआ वो सनातन सत्य है, वो कुदरत का है। सनातन सत्य कुदरत का है, अनुभव मेरा है, वो दुनिया को बता रहा है। और आप सबको ये जानकर, ये मानकर, ये समझकर आपको सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना है। और दुनिया में कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं होगा वो कहेगा कि मेरी आज्ञा नहीं मानो। मैं कोई आज्ञा ही नहीं देता, मैं तो सनातन सत्य की बात करता हूँ। सनातन सत्य को मानना है, सनातन सत्य को अप्लाई करना है, सनातन सत्य को अनुभव करना है। इसमें मेरा मन वचन काया बीच में नहीं आता है, और न ही मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं न गुरु था, न हूं और रहूंगा। मैं अनुभवी पुरुष हूँ, गुरु धर्म गुरु नहीं हूँ। और इसीलिए मेरे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये कंडीशन मेरे पास नहीं। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं अनुभवी ज्ञानी पुरुष हूँ। मेरा काम बता क्या करना है। महावीर रामकृष्ण सबको अपनी बात समय समय पे बता के चले गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात आप फॉलो करते हैं क्या? ये ज्ञानी अनुभवी ज्ञानी उसका काम नहीं है, ये धर्म गुरुओं का काम है। बिकॉज दे रिक्वायर द शिष्य। अनुभवी पुरुषों को शिष्य की जरूरत नहीं। यस और नो? दे नेवर डिपेंड ऑन शिष्य, they always depend on सनातन सत्य विजन। यस और नो? अनुभवी ज्ञानी पुरुष हर समय सनातन सत्य की दृष्टि के ऊपर आधारित है, लौकिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं। इनका गुरु शिष्य वो सब्जेक्ट नहीं। समझ में आया? अनुभवी पुरुष हमेशा गाइड होते हैं। क्या होते हैं? मैं अपने जीवन में बहुत सारे, मेरे को आचार्य पदवी देने वाले बहुत सारे धर्मगुरु आज भी विद्यमान है। दे आर रेडी टू गिव मी आचार्य पदवी। मैंने कहा मैं उस पोस्ट के लिए उचित नहीं। बहुत सारे लोग उसके फील्ड में है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं 5, 25, 50 व्यक्तियों को अपने अंडर में रखूं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करवाऊं। ये मेरा विषय नहीं है। मैं खुद मुक्त रहना चाहता हूं और आप सबको मुक्त रखना चाहता हूं। मुक्त तब रहूंगा जब आपको मुक्त रखूंगा। मैं आपको बंधन में रखूंगा और मैं मुक्ति अनुभव कर सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आया? हम सबको मालूम है परिवार के अंदर कि हमारे घर में 5 व्यक्ति है,
इसको भी मैनेज करना इजी नहीं है। जो एक ही ब्लड है बोलते नहीं है, और अलग अलग परिवार के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर क्या होगा वो सोचने की बात है। फिर मैं आत्मा को संभालूंगा या इनका संभालूंगा, ये बड़ा प्रश्न है। बोलते नहीं है। सच्चाई तो समझनी ही पड़ेगी, भले स्वीकारो न स्वीकारो, आपकी स्वतंत्रता है। हम सब ने अभी तक रामकृष्ण महावीर की सही बातों को स्वीकार किया होता तो अभी यहाँ नहीं होते। यस और नो? पहले भी नहीं स्वीकार किया था, आज भी नहीं स्वीकार करोगे, क्या फर्क होगा? हमारा काम बताना है, फॉलो करवाना नहीं है। और इसीलिए पहले भी मैंने कहा हम गुरु नहीं है, हम ज्ञानी है, गाइड है। हम सिर्फ बताते हैं। कृष्ण भगवान ने जब गीता की बात कही थी अर्जुन को, तब बहुत सारे लाखों लोग वहां थे। यस और नो? यस और नो? क्यों सबको नहीं सुनाया? नहीं सुनाने का ही तो था, उनको तो बोलना ही था। एक सुने या लाख सुने, क्या फर्क होगा? यस और नो? मगर नहीं, जिनको जरूरत है इनको ही बताओ, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी स्वतंत्रता है। नहीं जरूरत है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। यस और नो? ये कंपल्सरी नहीं है। If it is required, it is helpful for you. If it is not required, it is okay. दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन में ये सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अगर आप दुनिया के ऊपर डिपेंड होंगे, दुनिया की व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होंगे, दुनिया के साधन के ऊपर डिपेंड होंगे, तो आप कभी स्वतंत्रता, फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। आपको विश्वास होना चाहिए पशु पक्षी और प्राणी को भी खाना पीना कुदरत देती है। यस और नो? और अगर 50 फुट नीचे खड्डा कर दो और 50 फुट नीचे जो छोटा जीव है, इसको भी कुदरत हवा पानी खुराक देती है। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको भी मिलेगा। भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। जियो आत्मविश्वास से, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो। जब तक आपका आयुष्य है वहां तक जिंदा रखने का काम किसका है? कुदरत का है। यस और नो? फिर हमको टेंशन क्यों? कल क्या होगा समझ में आया है? मगर इंसान डर के जीता है। क्या करता है? डर के जीता है। कल क्या होगा? भीख और भय, ये दोनों सामाजिक और धर्म में पैरेलल समझते हैं। भीख और भय सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कंपल्सरी, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। भय क्या है? पाप किया उसका प्रायश्चित, नहीं करूंगे तो भय, कर्म की भुगता है। आध्यात्म का मैं निर्भय, I am a pure soul, I am a permanent, and I am all kind of infinite power. Correct or not? And the body is created, operated and destroyed by the law of nature. और बॉडी को जो मिलता है सत्ता संपत्ति सबल साधन, वो भी कुदरत का देता भी है लेता भी है। इसमें मेरे को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं है। जरूरत है? ये बॉडी का सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट है? बॉडी का सब्जेक्ट। बोलते तो है कि हम आत्मा है, मगर बॉडी को छोड़ना नहीं है। यस, आपने कहा कि आत्मा का पावर इन्फिनिट है, लेकिन कुछ ऐसे लगता नहीं है। एक्सपीरियंस में तो अलग बात है कि वेट की कोई लिफ्ट करना हो तो लिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप जरा उस पर थोड़ा प्रकाश करें कि आत्मा के इन्फिनिट पावर कैसे, किस तरह से? या आप सबको सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, रियलाइज ही करवाऊंगा। The soul have an infinite power. It is not only the word you can realize.
ऐसी बात करूंगा, सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, रियलाइज करवाऊंगा। कल मैंने हिंट्स दिया था, आज डिटेल में करूंगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन। कल मैंने कहा था बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता है, या सुनो आपके लाख अवतार हुए बिकॉज ऑफ सोल, या सुनो आत्मा के बिना मन वचन काया कुछ भी नहीं कर सकता है, या सुनो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन की अनुभूति बिना आत्मा नहीं होती है, पाप पुण्य की भुगतान आत्मा के बिना संभव नहीं है, और कर्म बंद करना है और कर्म की भुगतान करनी है तो भी आत्मा का अस्तित्व चाहिए, और आत्मा की अनुभूति करने के लिए भी आत्मा का अस्तित्व चाहिए, और मोक्ष में जाने के लिए भी आत्मा का अस्तित्व। बिना आत्मा हमारा अस्तित्व है ही नहीं। That is the infinite power of the soul. आप कितना अनुभव कर सकते हैं इस डिपेंड ऑन यू। आत्मा के बिना आप कुछ नहीं हो, नथिंग। ये शरीर का अस्तित्व भी बिकॉज ऑफ यू आर एज अ सोल। यस और नो? हमारी मान्यता उल्टी हो गई है कि मेरे आधार से आत्मा है क्योंकि वो मेरे अंदर है। ये भ्रांति सेट हो गई है। क्या हो गई है? अज्ञानता की जड़ से सेट हो गई है कि मैं चंदुलाल हूं और मेरे अंदर आत्मा है, इसीलिए द सोल इज सेकेंडरी देन मी। ऐसी मान्यता घर कर गई है, मगर ये बात सही नहीं है। सच तो ये है कि मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला था, हूं और रहूंगा, और शरीर वो कर्मों की भुगतान का साधन है, और वो कुदरत देता है, कुदरत चलाता है, और कर्म खत्म हो जाएगा तो दुनिया उसको जला दी जाएगी। इसमें मेरा सब्जेक्ट कहां आया? मगर भ्रांति से शरीर का सब्जेक्ट मैंने मेरा सब्जेक्ट बना दिया है, और फिर कहते हैं हम कंफ्यूज है। तुम खुद कंफ्यूज होते हैं, इन्वॉल्व इन अ माइंड स्पीच एंड एक्शन। यस और नो? रियली स्पीकिंग, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट टुडे। इट इज क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर द प्रीवियस वर्ड प्रोग्राम। व्हाई यू आर इन्वॉल्व टुडे? टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? बॉडी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हो, और पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम के लिए भी जिम्मेदार आज तुम नहीं हो। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वो ही अवतार में मोक्ष में गए, और करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन भी वो ही अवतार में मोक्ष में गया। यह सुनो। और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर है उसमें से शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 16, 17, 18 ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, 6 कॉन्टिनेंटल नॉट कंट्री, हजारों लाखों करोड़ों की हिंसा किया होगा। वी हैव नो स्टैटिस्टिकल फिगर। कितना युद्ध किया होगा? साम दाम दंड भेद। यस और नो? हिंसा, हजारों रानी, हजारों बच्चे, दुनिया की संपत्ति ही उसकी संपत्ति, यानी परिग्रह का तो कोई सीमा नहीं। और साम दाम दंड भेद का मतलब सत्य तो रहा नहीं, चोरी मतलब जीत के ही तो लिया, वही तो चोरी है, बोलते नहीं है। यह सुनो, 5 में से एक भी महाव्रत नहीं। मैं लास्ट व्रत की बात करता हूं, तीर्थंकर की लास्ट व्रत। वो ही अवतार में तीर्थंकर, वो ही अवतार में केवल ज्ञान, और वो ही अवतार में लाखों लोगों को ज्ञान देकर वो भी मोक्ष में गए, लाखों लोग मोक्ष में गए, मगर ये कुछ बीच में नहीं आया। यह सुनो, सनातन सत्य को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह व्यक्ति का नहीं है।